ऑरा की सफाई। आप जान चुके हैं कि कोई भी बीमारी आने से पहले हमारे ऑरा क्षेत्र में आ जाती है और उस ऑरा क्षेत्र को क्लीन करके साफ करके हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं या उस भाव को, उस विचार को दूर कर सकते हैं। नई अवधारणा के अनुसार हमारा ऑरा एक तरह की चुंबकीय कंपन ऊर्जा की तरंगों का घेरा है जो हमारी बॉडी के चारों ओर रहता है। भौतिक शरीर के चारों ओर की लेयर को ही हम ऑरा कहते हैं। रेकी हमारे शरीर, मन, आत्मा तीनों पर समान रूप से कार्य करती है। हमारे मन के दूषित होने से हमारा ऑरा दूषित हो जाता है और फिर रोग शरीर में पनपने लगते हैं। पहले हमारा मन दूषित हुआ, पहले हमारे मन में भाव आए, फिर वो सूक्ष्म शरीर से होते हुए, ऑरा क्षेत्र से होते हुए हमारे भौतिक शरीर तक आ गए और शरीर में रोग पैदा हो गए। समय समय पर बाहरी कंपन, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए की जाने वाली ऑरा की सफाई की प्रक्रिया इसलिए बेहद जरूरी हो गई है। ये ऑरा की सफाई कैसे करें, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अपने आभा मंडल या ऑरा क्षेत्र को साफ करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानव ऑरा पृथ्वी के बाह्य आवरण जैसा है। जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जो बाह्य विकिरण और उल्काओं से पृथ्वी को बचाता है, वैसे ही ऑरा क्षेत्र हमें बीमार होने से बचाता है। देखने में ये भी आया है कि जिनकी सोच जिंदगी में सकारात्मक होती है उनका ऑरा क्षेत्र और उससे मिलने वाली कॉस्मिक एनर्जी हमेशा घनीभूत होती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है उसके आसपास का ऑरा उतना ही ज्यादा सकारात्मक होता है। ऑरा क्षेत्र में संतुलन और असंतुलन की स्थिति में हम थेरेपी लेते हैं। इसका उद्देश्य आपके शरीर के चारों कंपन ऊर्जा को उसी तरह से संतुलित करना है जैसे कि दवा किसी रोग को ठीक करती है। कई बार ऐसा होता है कि रोग दवा से ठीक नहीं हो रहा होता है, उसके लिए हम प्रार्थना करनी पड़ती है। ये एक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की तरीका का काम करता है। जैसे हम प्रार्थना करके, क्षमा याचना करके अपने रोगों को ठीक कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये ऑरा क्षेत्र को भी हम नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा करके ठीक कर पाते हैं। ऑरा क्षेत्र की सफाई के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कल्पना के द्वारा, मानसिकता के द्वारा। और मानसिक रूप से ऑरा की सफाई करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है जो हम कल्पना के द्वारा करते हैं। उसके लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाते हैं या फिर लेट कर भी कर सकते हैं। बैठ कर करना है तो किसी भी आसन में सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या आलती फालती मार कर सकते हैं। अगर लेट कर करना है तो शवासन में कर सकते हैं। और ऐसा आसन आपको अपनाना है जिसमें आप बिना शरीर को हिलाए कम से कम 15 मिनट बैठ सकें। अगर आपको शरीर को हिलाने की जरूरत पड़ती है तो आप शवासन में लेट कर करें। अब जब आप सहज में लेट चुके हैं या आसन में बैठ चुके हैं तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लें। अगर बैठे हैं तो ज्ञान मुद्रा में रखें और अगर लेटे हुए हैं तो हथेलियों को कप की तरह बनाकर रखें, आधी खुली आधी बंद, बिल्कुल फ्री ढील छोड़ गए। अगर बैठे हुए हैं तो ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखें और दोनों हाथ हमेशा घुटने के ऊपर रखें। अब आंखों को बंद करके कमर गर्दन सीधी रहे और धीरे धीरे जो श्वास अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है उस श्वास को लगातार महसूस करते जाएं और श्वास को महसूस करते हुए उस श्वास को आपको लगभग 5 मिनट तक महसूस करना है। साथ ही साथ उस श्वास के साथ जो शीतलता अंदर प्रवेश कर रही है उसको महसूस करना है और अपने अंदर एक कल्पना करनी है कि श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। जब श्वास बाहर जा रही है तो नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर जा रही है। इस प्रकार लगातार आपको 5 मिनट करना है और धीरे धीरे आपका शरीर, आपका मन शांत होता चला जाएगा। उसके बाद जब आपका शरीर, आपका मन शांत हो जाए तो आप महसूस करें कि कोई सफेद प्रकाश आपके चारों ओर जागृत हो रहा है। सफेद प्रकाश आपके शरीर पर गिर रहा है या सफेद प्रकाश का झरना आपके अंदर प्रवेश कर रहा है।
पूरा शरीर सफेद प्रकाश से भर गया है। अब इस सफेद प्रकाश को आप जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इसको देख पाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने ऑरा क्षेत्र की सफाई कर पाते हैं। अगर आपको शरीर में कहीं कालापन नजर आए या कोई और कलर नजर आ रहा है, तो उसको जैसे हम साफ कर रहे हो वाइट कलर से, या वहाँ पर वाइट कलर की पुताई कर देते हैं। जैसे दीवार पर कहीं कोई धब्बा है और उस धब्बे को खत्म करने के लिए हम दूसरा कलर डाल रहे हैं, इस तरह से उस हिस्से पर वाइट प्रकाश को बढ़ता हुआ महसूस करें। आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर जब सफेद प्रकाश से घिर चुका है, आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है, आप नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हैं। ऑरा की सफाई के लिए दूसरा तरीका है कि रोगी व्यक्ति को किसी कुर्सी पर बिठा दें या उसे किसी मेज पर लिटा दें और एक बर्तन पानी का भरकर पास में रख लें। उसके बाद उसके सिर के ऊपर लगभग 2 से 6 इंच की दूरी पर हाथ को रखना है और फिर संकल्प करना है कि मैं इस व्यक्ति, अर्थात उसका नाम यहाँ पर लेना है, इस व्यक्ति की नेगेटिव ऊर्जा को अपने हाथों में ले रहा हूँ। ऐसा संकल्प करते हुए उसके सिर से हाथ को नीचे पैरों तक लाना है और लाकर मुट्ठी को बंद कर लेना होता है। और जो आपने पानी रखा हुआ है, उस पानी को झटक कर मुट्ठी को फेंकना है, जैसे कोई चीज़ आप उस पानी में फेंक रहे हो, और वहाँ कहना है कि वे नकारात्मक ऊर्जा, मैं तुझे इस पानी के अंदर फेंक रहा हूँ या फेंक रही हूँ। इस प्रकार 7 बार 21 बार करते हुए आप उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, अगर बाई चांस आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो एक काल्पनिक रूप में अग्नि का निर्माण करें। अग्नि देव से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, आप मेरे यहाँ प्रकट हों और मैं इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर भस्म करूँगा। इस प्रकार अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए वही प्रक्रिया उसके सिर पर हाथ को ले जाएं और धीरे धीरे उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को अपने हाथों में लेते हुए मुट्ठी को बंद कर लें और फिर उस अग्नि की ओर फेंकते हुए भस्म हो जाए। इस तरह से उस अग्नि में उसकी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करते हैं। इसको भी कम से कम 7 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इस नकारात्मक ऊर्जा को आप इस ब्रह्मांड में विलीन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में ऊर्जा को अवशोषित करने का विशेष गुण है। इस ब्रह्मांड में समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण कर रही हैं। हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हुए इस नकारात्मक ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में भी विलीन कर सकते हैं। उसके लिए ऊर्जा को हाथ में लेकर इस ब्रह्मांड की ओर, ऊपर की ओर आपको ऊर्जा को फेंकना है और परमात्मा से प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा, मैं इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में विलीन कर रहा हूँ, आप इस ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में विलीन कर दें और इस व्यक्ति के ऊपर दोबारा इसका प्रभाव ना हो और इस तरह से ऊपर की ओर फेंक दें। इस प्रकार भी आप नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। तो सामने वाले की व्यक्ति की ऊर्जा को आप चाहे पानी में खत्म करें, चाहे अग्नि में खत्म करें, चाहे फिर ब्रह्मांड में विलीन करें, आपको उस ऊर्जा को खत्म करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि आपने उस ऊर्जा को हाथों में लिया है, वह ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। तो उस ऊर्जा को दूर करने के लिए, उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए अपने हाथों को अच्छे तरह से धो लेना चाहिए और उसके बाद लोक भी कर देना चाहिए ऊर्जा को। वो लोक करना आपको आगे बताएंगे कि कैसे हम ऊर्जा को रोक देते हैं। इसी प्रकार अब किसी घर की सफाई करनी है या ऑरा के, आपके दुकान के ऑरा की सफाई करनी है या किसी भौतिक वस्तु के ऑरा की सफाई करनी है, तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के मकान की ऑरा की सफाई करनी है, तो तरीके वही रहेंगे, चाहे पानी में डालें, चाहे अग्नि में, चाहे ब्रह्मांड में विलीन करें। हाथ को ऊर्जा को लेते हुए कि मैं मकान के चारों ओर उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ, उस हथेली में आ रही है और फिर उस ऊर्जा को झटकते हैं। इस प्रकार पूरे मकान की कल्पना करनी है आपको कि आपका हाथ पूरे मकान के चारों ओर से कवर कर रहा हो। अगर दुकान की कर रहे हैं तो दुकान को चारों ओर से कवर कर रहा हो। इस प्रकार वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को आप खत्म कर सकते हैं। अगर घर में मकान की नकारात्मक ऊर्जा को आप खत्म कर रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पर एक कपूर की डली जला दें और 2 लौंग के जोड़े उस पर चढ़ा दें, जिससे वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है
और वहाँ सकारात्मक का प्रसार बढ़ जाता है। लौंग और कपूर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को प्रबल कर देते हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा आपने हटाई है वो फिर दोबारा वहाँ प्रवेश नहीं करती है। इसलिए जिनको दुकान में या मकान में कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है तो वहाँ लौंग और कपूर डेली जलाया करें। आप देखेंगे कि वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो गया है। कंघी के द्वारा सफाई, जैसे आप कंघी से बालों को साफ करते हैं ऐसे ही किसी व्यक्ति को खड़ा कर लें, उसके सामने से सिर के ऊपर से नीचे कंघी करते हुए कि मैं इसकी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को पृथ्वी की ओर भेज रहा हूँ, ऐसी कल्पना करते हुए सामने से 7 बार करें, फिर लेफ्ट से 7 बार करें और राइट से 7 बार करें और 7 बार पीछे से सफाई करें। इस प्रकार जब आप सफाई करेंगे तो उसकी ओरा जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पृथ्वी में समाहित हो जाएगी। उसके अलावा भी पानी में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का विशेष गुण होता है और उपचार गुण भी होता है। आप चाहें तो एक सामान्य स्नान जैसे रोजाना करते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोगों से मुक्त होने के लिए स्नान कर रहे हैं और आपकी सफाई के लिए स्नान कर रहे हैं तो आप उस स्नान को एक उपचार की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जब पानी का जग भरते हैं और सिर के ऊपर डालते हैं तो महसूस करें कि सिर के ऊपर से धीरे धीरे जो पानी नीचे की ओर जा रहा है आपके सिर से नकारात्मक ऊर्जा को नीचे बहाता हुआ बाहर ले जा रहा है। पानी के साथ आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा बहती हुई बाहर जा रही है। इस प्रकार आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाती है, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। इसी प्रकार जब आप बरसात में भीग रहे हो, बरसात हो रही हो, आप वहाँ खड़े हो जाएं, महसूस करें कि जो परमात्मा का रूपी जल आपके ऊपर गिर रहा है उसकी शीतलता आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। लगातार वह सिर के ऊपर से नीचे तक की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को बहा कर ले जा रहा है। परमात्मा रूपी सकारात्मक ऊर्जा लगातार बढ़ रही है और नकारात्मकता नीचे बहती हुई जा रही है। इस प्रकार भी आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। तीसरा, हवा के द्वारा। आप कहीं भी हवादार जगह पर बैठ जाएं, महसूस करें या खड़े हो जाएं। किसी पार्क में भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। खड़े हो जाएं या बैठ जाएं और महसूस करें कि सामने से जो हवा आ रही है वो आपके शरीर का स्पर्श करती हुई सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हुई शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को लेती हुई बाहर जा रही है। इस प्रकार लगातार कुछ देर आप कल्पना करें, आप देखेंगे कि आपका शरीर ऊर्जावान हो चुका है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ चुकी है, आपका ऑरा क्लीन हो चुका है। इस प्रकार भी आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। नमक में भी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की क्षमता काफी पाई जाती है। ऐसे कुछ जड़ी बूटियां हैं जैसे चिटचिटा का आपने नाम सुना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत प्रबल है तो आप जल में थोड़ा सा नमक डालते हैं, आधा चम्मच नमक एक बाल्टी में डाल लें, उस नमक से स्नान करें, कल्पना करते हुए कि मेरी समस्त नकारात्मक ऊर्जा इस जल के साथ बाहर जा रही है। उससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। या फिर चिटचिटे को पानी में उबाल लें और उस पानी को जिस पानी से आप नहा रहे हैं उसमें मिला लें। उसके बाद आप स्नान करें, वही कल्पना करते हुए कि इस चिटचिटे के औषधीय गुण से समस्त नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती हुई मेरे सिर से नीचे की ओर जाती हुई और पैरों के रास्ते पानी के साथ बाहर चली गई। इस प्रकार भी आप अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपकी सफाई कर सकते हैं। ऐसा ही अनुभव आप सूर्य के सामने भी कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी में आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की कई गुना ज़्यादा क्षमता है। आप सूर्य के सामने सहज होकर किसी भी आसन में बैठ जाएं और सूर्य के प्रकाश की ओर देखें, सूर्य की ओर देखें बंद आंखों से। आपके चेहरे पर एक प्रकाश दिखाई देगा और वो प्रकाश संतरी कलर का या रेड कलर का होगा और वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपके शरीर में वह ऊर्जा प्रवेश कर रही है, पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है, समस्त नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है, पूरा शरीर इस प्रकाश से भरता जा रहा है। लगातार प्रकाश बढ़ता हुआ
और आप देखेंगे कि पूरा शरीर आपका उस ऊर्जा से भर गया है, पूरा प्रकाशवान शरीर हो चुका है और आप इस प्रकार अपने शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में सक्षम हो जाते हैं और इन किसी भी तरीके से आप ओरा की अपने क्लीन कर सकते हैं, ओरा की सफाई कर सकते हैं। आज के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अभ्यास के लिए सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जैसे भी सहज होकर आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी सहज होकर बैठ सकते हैं, सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के टॉप को उंगली के टॉप से मिलाना है और आंखें बंद कर लेनी है। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर, आपके विचार, आपका मन शांत होता जा रहा है। शांत होते जाएं। गहराई में शांति की डूबते जाएं। शरीर को शांत होते हुए महसूस करें और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखना है। प्रार्थना केवल भाव से करनी है, मन से करनी है। प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से जो तरंगें महसूस हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। प्रत्येक तरंग को महसूस करते रहें, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, उनको महसूस करते जाएं। लगातार एहसास करते रहें। सहजता चक्र से जो ऊर्जा अंदर जा रही है, उस ऊर्जा को महसूस करें। लगातार ऊर्जा शरीर में बढ़ रही है, सही ऊर्जा से भरता जा रहा है। आज से इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखेंगे। पीछे 2 दिन में आपने ऊर्जा को महसूस करना सीख लिया और कल शक्तिपात में आपने ऊर्जा को गहराई से महसूस किया। शक्तिपात के द्वारा, एटूनमेंट के द्वारा आपके सभी चक्रों को एक्टिवेट किया गया, जागृत किया गया। अब आपके शरीर में ऊर्जा तीव्र गति से अंदर आती है और प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का तीव्र प्रभाव महसूस होगा। जैसे कल शक्तिपात के समय आपने काफ़ी ऊर्जा को महसूस किया,
आपके शरीर में कंपन भी हुए, झंझनाहट भी हुई। उसी प्रकार ऊर्जा आपके अंदर रोजाना आगे बढ़ती रहेगी। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा गहराई से इस ऊर्जा से कनेक्ट होंगे और फिर इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो जो सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा जा रही है उस ऊर्जा को महसूस करें और पूरा सही ऊर्जा से भरता जा रहा है। कॉस्मिक एनर्जी का झरना आपके सिर पर गिर रहा है और झरने से ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। कॉस्मिक एनर्जी का झरना सावर की तरह, जैसे आप सावर में नीचे जब स्नान करते हैं तो पूरे शरीर पर उस जल का प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर में ऊर्जा की तरंगें आती हैं, शीतलता आती है। ठीक इसी प्रकार कॉस्मिक एनर्जी का झरना, परमात्मा की ऊर्जा का झरना आपके सिर पर गिर रहा है और सिर से सहस्त्रार चक्र के अंदर ऊर्जा प्रवेश हो रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। सिर के अंदर जो भी तरंगें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं उन तरंगों को महसूस करें और ये तरंगें सहस्त्रार चक्र से अंदर जाती हुई आज्ञा चक्र पर पहुंच रही हैं और आज्ञा चक्र से फिर नीचे कंठ की ओर जा रही हैं। महसूस करते रहें और नीचे जाती हुई हृदय चक्र तक आती हुई धीरे धीरे एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है। हृदय चक्र से नाभि चक्र तक आती हुई और नाभि चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। एक प्रकाश पूरे शरीर के अंदर और बाहर भरता जा रहा है। जो अंदर प्रकाश से आपका शरीर प्रकाशवान हो रहा है उस प्रकाश को महसूस करें। इस प्रकाश को महसूस करें जो आपके अंदर जागृत हो रहा है। साथ ही आपके चारों ओर भी इस प्रकाश की लहर लगातार बनती जा रही है। आपके शरीर के चारों ओर जो प्रकाश की लहर बन रही है उस लहर को महसूस करें। आपके अंदर और बाहर प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से लगातार ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। आपके शरीर में इस ऊर्जा से जो भी कंपन, झंझनाहट या कोई तरंगें, चींटियों जैसे चलने का एहसास या और भी जो भी फीलिंग आपको हो रही हो, सर्दी या गर्मी की फीलिंग, जो भी एहसास आपको हो रहा हो उस एहसास को महसूस करते रहें। अब पूरा शरीर प्रकाशवान होता जा रहा है और ये प्रकाश सही से बाहर निकल रहा है। पूरे शरीर के चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बनता जा रहा है। लगातार प्रकाश का घेरा बनता हुआ ये प्रकाश का घेरा वाइट कलर, गोल्डन कलर का होना चाहिए। लगातार ऑरा का निर्माण, ऑरा बढ़ता हुआ, जैसे देवी देवताओं के फोटो में आपने देखा होगा कि उनके चारों ओर, सिर के चारों तरफ एक गोल चक्र वाइट प्रकाश का होता है। ठीक इसी प्रकार आपके पूरे शरीर के चारों ओर एक वाइट प्रकाश बढ़ता जा रहा है। लगातार इस वाइट प्रकाश को महसूस करें। लगातार यह प्रकाश बड़ा होता जा रहा है और आपके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा है।
वो एक कमरा उस प्रकाश से भर रहा है जो आपके शरीर से निकल रहा है। इस प्रकार अपने ऑरा क्षेत्र को लगातार बढ़ाते जाएं। ये सब आपकी चेतना शक्ति के ऊपर निर्भर है कि इस प्रकाश को कितना प्रबल बना सकते हैं, कितना चमकदार बना सकते हैं, कितना बड़ा बना सकते हैं। जितनी गहराई से इसको महसूस करेंगे, जितनी चेतना शक्ति से इसको महसूस करेंगे, ये प्रकाश उतना ही बड़ा होता जाएगा, उतना ही आपका ऑरा क्षेत्र मजबूत होता जाएगा। तो लगातार इस ऑरा क्षेत्र को देखते रहें। और इस ऑरा क्षेत्र को देखते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। वापस आने के लिए धन्यवाद प्रार्थना। तो सभी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सभी हाथों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी ऊर्जा का जब भी हम आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु वैसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें, चेतना में आने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।